गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रखर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अभी तक हम ब्लड रिलेशन ख़त्म कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग भी हमने ख़त्म कर दिया, क्लॉक कर ख़त्म किया है और कैलेंडर, इतने टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए, ठीक है। लगभग 5 टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो उसका आज मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज किया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो आज हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में आशीष दाएं छोर से 15वें स्थान पर और नेहा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है तो पंक्ति में आशीष का बाएं से क्या स्थान होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस टेस्ट के रूल भी समझ लो। टेस्ट के रूल्स क्या हैं भाई? 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका और 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर बने 20, ठीक है। गलत नंबर पर आपको अपने आप 0.5 काट लेना है, यानी कि 1/2 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आप सभी लोग ईमानदारी से इसका आंसर लगाएं, है ना। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करना है और साथ के साथ चेक करते चलना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। देखो इधर समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रहा है कि भाई छात्रों की एक पंक्ति है और उसमें आशीष दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। आशीष जो बैठा हुआ है वो दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो याद करो, मैंने ऑर्डर और रैंकिंग पढ़ाई थी आपको, और ऑर्डर और रैंकिंग में मैंने आपको ये बताया था कि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से? रैंक होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है और जो पर्सन होते हैं वो डिस्टेंस से 1 कम होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जब पंक्ति की बात हो रही है, पंक्ति की बात हो रही है तो पंक्ति में 2 छोर होते हैं हमारे। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। भाई ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट मतलब दायां है तो दायां छोर, ये बायां है ये बायां छोर, ठीक है। क्लियर है ना इतना? इसके बाद आगे बढ़े। उसने कहा आशीष दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। आशीष दाएं छोर से, दायां छोर ये, तो यहाँ पे मैंने आशीष को बिठा लिया। मान लो ये बैठा है आशीष, इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 15। मीन्स कहने का राइट हैंड से आशीष तक की जो डिस्टेंस बनी वो कितनी बनी है? 15 बनी है। इसके बाद उसने एक बात बोली है कि जो नेहा बैठी है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। अगर आप नेहा को यहाँ पे बिठाओगे, अगर आप नेहा को यहाँ पे बिठाओगे तो ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी वो 10 बनेगी। लेकिन आगे उसने ये कह दिया कि जो नेहा है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। 12वें स्थान पर है तो ये एक बात बताओ, जब राइट हैंड से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 15 है तो क्या आगे वाली जो डिस्टेंस बनेगी 12 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इस वजह से नेहा आपकी कहाँ पे बैठेगी? नेहा बैठेगी यहाँ। तो अब नेहा की जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड से कितनी है भाई? 10 है और राइट हैंड से कितनी है भाई? 12 है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर मैं इस पंक्ति की टोटल डिस्टेंस काउंट करूँ तो टोटल डिस्टेंस देखो, लेफ्ट हैंड से नेहा तक की डिस्टेंस है 10 और नेहा से राइट हैंड तक की डिस्टेंस है 12, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन के आई बेटा? 22, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है बेटा? 22 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन के आई है वो कितनी बन के आई है? 22 बन के आई है। हमें आशीष का बाएं से स्थान बताना है। अब आशीष का बाएं से स्थान बताना है भाई, टोटल डिस्टेंस आपको पता है 22 है, राइट हैंड से आशीष की डिस्टेंस है 15, तो आगे की डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये वाली 22 में से आप 15 घटा दो, कितना बच के आएगा? 7। तो आंसर होगा 7। बात समझ में आई कि नहीं? जिसने 7 लगाया है या जिसका आंसर 7 आया है, ठीक है, वो अपने 2 नंबर ले ले
और जिसका गलत हुआ है वो माइनस में 0.5 अपना नंबर ले ले। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखो भाई। सेकंड क्वेश्चन है, यदि घड़ी की दो सुइयां, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि घड़ी की दो सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर हैं, 3 मिनट के अंतराल पर हैं, तो दोनों के बीच का कोण होगा, तो दोनों के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है आपके 18, 3, 24, 60। 18, 3, 24, 60। इसका सॉल्व कीजिए बेटा, इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो देखो इधर चेक कर लो, है ना, सॉल्व भी करो और आंसर आ गया होगा लगभग, समझ रहा हूँ मैं, इतना टफ भी नहीं है ना। देखो इधर, घड़ी की दो सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर हैं, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, घड़ी पढ़ाई थी, तो घड़ी में मैंने आपको ये बताया था कि 1 मिनट का कोण कितने का होता है, बताओ 1 मिनट का कोण कितने का होता है। देखो इधर ये घड़ी है, ठीक है, 1 मिनट का कोण कितने का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 डिग्री का होता है कि नहीं, बताओ होता है कि नहीं, सबको पता होगा। 1 मिनट का कोण 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट का कोण कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। मैंने आपको बताया है सभी को। जब 1 मिनट का कोण आपका 1 मिनट का कोण आपका 6 डिग्री का है, अब दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतराल है बेटा, 3 मिनट का। बेटा 3 मिनट का कोण बताना है, तो 3 मिनट का कोण कितने डिग्री का, 6 गुणा 3 कर दो, 6 तिया 18 डिग्री। आंसर आ गया 18 डिग्री। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब ये कैसे आता है 1 मिनट का कोण 6 डिग्री का, इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। क्लॉक वाला चैप्टर आप उठाइए, है ना, क्लॉक वाला चैप्टर आप उठाइए, पहली ही वीडियो में आपको मिल जाएगा कि 1 मिनट का कोण 6 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जिसका 18 आया है वो 2 नंबर और ले ले। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2010, वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी, वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी किस दिन था। ऑप्शन है आपके शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सॉल्व करो फटाफट। वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी किस दिन था, वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी किस दिन था। सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। देखो इधर, मैं आपके आंसर कमेंट में चेक करूँगा, ठीक है, और करता हूँ, डेली करता हूँ आपके कमेंट चेक करता हूँ कौन क्या कह रहा है।
है ना। तो देखो इधर समझ लेते हैं, वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी किस दिन था। अब कैलेंडर पर आ जाओ, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैलेंडर में मैंने आपको बताया था कि अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ष 2010 का प्रथम जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 2010 की बात हो रही है, ठीक है। 1 जनवरी 2010 की बात हो रही है, तो 1 जनवरी 2010 का दिन निकाल दो। अब कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले आपको लेनी है दी गई तारीख, उसके बाद आपको लेना होता है महीने का कोड, उसके बाद आपको लेना होता है साल के अंतिम 2 अंक, उसके बाद आपको लेना होता है साल के अंतिम 2 अंक में लीप वर्ष, और लास्ट में आप लेते हैं क्या, शताब्दी कोड। ये 5 चीज़ें आपको उठानी होती हैं। तो सबसे पहले दी गई तारीख है बेटा 1 प्लस महीने का कोड, महीने के कोड मैंने आपको लगाए थे 033 614 625 035 नॉर्मल ईयर के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी का कोड क्या लगाओगे बेटा, 0 लगाओगे। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, साल के अंतिम 2 अंक, तो साल के अंतिम 2 अंक क्या है बेटा, यहाँ पे 10 हैं। उसके बाद क्या लेना है, साल के अंतिम 2 अंकों में क्या, लीप वर्ष, तो 10 साल के अंदर कितने लीप वर्ष आएंगे बेटा, 2 आएंगे। 4 का भाग दे के देख लो, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मैंने आपको बताए थे भाई 1600 का, 1700 का, 1800 और 1900, क्या होता है 6 4 2 0, और ऐसे ही बढ़ता रहता है। 2000 आएगा तो फिर से 6 हो जाएगा। भाई 2000 की बात हो रही है तो क्या लगाओगे, 6 लगाओगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब देखो 6 ये और 1 ये, 7 हट गया, 10 और 2 मिलके बना 12, 12 में अगर मैं 7 से भाग दूँ शेष आएगा 5, और 5 पे क्या आता है, शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या लगाओगे बेटा, शुक्रवार, ठीक है। जिसने आंसर शुक्रवार लगाया है वो अपना 2 नंबर ले ले फटाफट, ठीक है, 2 नंबर ले ले फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो। देखो इधर SUERENIK बराबर दिया गया है सी इज़ ब्रेव, सी इज़ ब्रेव, PISORRENIK बराबर दिया गया है सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, और SORREZHI बराबर दिया गया है इज़ ऑलवेज चीयरफुल। तो हमें बताना है, क्वेश्चन है इसका, तो SMILING स्माइलिंग का कोड क्या होगा। ऑप्शन है आपके PISORRENIK। करो बेटा सॉल्व इसे, करो इसे सॉल्व। चौथा क्वेश्चन आपका, ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करो ऐसे, है ना। देखें भाई स्माइलिंग का कोड बताना है। स्माइलिंग आपको यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, स्माइलिंग मुझे सेकंड वाले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है,
सेकंड वाले सेंटेंस में स्माइलिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्या पहले वाले सेंटेंस में स्माइलिंग है? क्या तीसरे वाले में स्माइलिंग है? नहीं है, स्माइलिंग आपको केवल यहीं पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है यहाँ पर एक ऐसा कोई कोड होगा जो ना तो पहले में होगा और ना ही तीसरे में होगा, जो ना तो पहले में होगा ना ही तीसरे में होगा। तो मैंने चेक किया PI, मैंने देखा PI, क्या PI यहाँ पर है? दोनों में से किसी में PI है? नहीं है। जब PI नहीं है तो अभी ये इसका कोड हो सकता है, स्माइलिंग का कोड अभी PI हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने देखा SOR आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। RE मैंने चेक किया तो RE आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं होगा। NIK भी आपको दिखाई दे रहा है, तो नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा बेटा? PI। क्या बन जाएगा? PI। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट, इस देख लो, इसे चेक करो, सही है। 4 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपॉन चल रहे होंगे अभी, है ना। 4 क्वेश्चन मतलब सभी के 8 नंबर होने चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और सब कराए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और अच्छे से मैंने आपको समझाया भी है चैप्टर कराते टाइम। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका 8, 28, 15 क्वेश्चन मार्क। तिरसठ, 65, 126, तो भाई 5वां क्वेश्चन यूपी पेट के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करो। क्या आ रहा है आंसर, फटाफट बताओ। ये चैप्टर मैंने कराया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक दो क्वेश्चन मैंने इसके आपके लिए रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चल जाएगा आपका, है ना। दिमाग चलाना भी ज़रूरी है। अब जितना पढ़ाया है उतना तो मैं ले ही रहा हूँ टेस्ट आपके लिए, है ना। तो देखो इधर ये दे रहा है 8, फिर कह रहा है 28, फिर हो रहा है 15, फिर आगे क्या होगा थोड़ा सा सोचो। फिर ऑप्शन भी मैं अगर देख रहा हूँ तो 63 दिख रहा है, 65 दिख रहा है, 126 और 124। ठीक है, तो 8 को उसने क्या किया है, 2 का क्यों किया होगा, 8 हो रहा है। लेकिन फिर ये 28 कैसे हुआ, 8 का गुणा 3 से किया होगा, 8 3 24। लेकिन यहाँ पे कोई क्यूब नहीं है ना, ये ट्रिक तो फेल हुई। अब क्या हुआ होगा, तो उसने क्या किया है, तो देखो बेटा 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और 9 में से अगर मैं 1 हटा दूँ तो कितना 8, और 28 को उसने क्या किया है 3 का क्यू किया है, 3 का क्यू क्या होता है 27, और 1 इसमें जोड़ दिया है तो कितना हो गया 28। यानी 3 का स्क्वायर किया, 1 घटाया, और 3 का क्यू किया, 1 जोड़ दिया। वही चीज़ इसको अगर मैं देखूं तो ये 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, 1 कम करें तो 15, और अगर मैं 4 का क्यू करूं तो कितना होता है 64, और 1 जोड़ दूं तो 65। ये इसका आंसर है। जिसने 65 लगाया है वो अपने 2 नंबर ले ले, जिसने 65 लगाया है वो अपने 2 नंबर ले ले। ठीक है, तो 10 नंबर हो गए होंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ 10 के 10 नंबर होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग मत करना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 6वां क्वेश्चन है, यदि अतुल ने पाया कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाएं से 12वां है,
वह दाएं से 12वां है तथा बाएं से चौथे स्थान पर है। बाएं से चौथे स्थान पर है। तब इस पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाएं? कितने लड़के जोड़े जाएं कि पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाएं। ऑप्शन है आपके 12, 13, 14, 20, नन ऑफ दिस। इसमें मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करो फटाफट से। अपने अपने आंसर चेक भी करते चलना बेटा, है ना। देखो भाई, ये कह रहे होंगे कि तुरंत की तुरंत करा रहे हैं, कैसा टेस्ट हो रहा है। तो बेटा क्वेश्चन लिख लिया करो, वीडियो को पुश कर दिया करो, पुश, ठीक है। और पुश करने के बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। देखो, यदि अतुल ने क्या पाया है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाएं से 12वां है। दाएं से 12वां पंक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब पंक्ति है तो एक होगा लेफ्ट हैंड और एक होगा राइट हैंड। बताया है मैंने आपको। लड़कों की पंक्ति में वह दाएं से 12वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे जो अतुल बैठा हुआ है, कौन से स्थान पर बैठा है? 12वें स्थान पर बैठा है। तथा बाएं से कौन से स्थान पर है? बाएं से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब अगर मैं पंक्ति में कुल लड़के देखूं, तो पंक्ति में कुल लड़के की बात करूं तो मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, रैंक पर्सन के बराबर और पर्सन डिस्टेंस से एक कम। तो पूरी डिस्टेंस आप काउंट करो, 4 ये 12 ये 4 + 12 मिलके बना कितना? 16। ये तो बेटा दूरी आ रही है, एक कम कर देंगे तो लड़के हो जाएंगे। कुल लड़के कितने हो गए? कुल लड़के कितने बन के आए बेटा? 15। कुल लड़के कितने बन के आए? 15। अब उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि तब इस पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाएं कि पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाएं। तो 28 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 13। आंसर बनेगा 13, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर हो जाने चाहिए। अपॉन में अपॉन का टारगेट है मेरा, बहुत सारे बच्चों को अपॉन में अपॉन आनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मत करना, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो 7वां। क्वेश्चन देखो भाई, 7वां है, निम्न में से विषम छांटिए। निम्न में से विषम छांटिए। 1000, 2000, 3000, 4000। बताओ भाई, निम्न में से विषम छांटो। 7वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। क्या बोल रहा है? निम्न में से विषम छांटिए। विषम छांटना है, यानी कि एक एकदम अलग है, इसमें एक एकदम अलग है, एक ऑप्शन एकदम अलग है। क्या होगा? चेक करो भाई। अगर मैं देख रहा हूँ 1000 से पहला ऑप्शन जो आपको दिया है वो 1000 दिया है, और 1000 हमें पता है 10 का क्या होता है? क्यू होता है। क्या बाकी का कोई क्यू है? नहीं है ना। क्या कोई स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? फर्स्ट। यही हो गया अलग, ठीक है। कितना सिंपल है, कुछ है इसमें, केवल विषम छांटना था, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए, 14 नंबर हो गए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर।
8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जीनत ने कहा, जीनत ने कहा, तस्वीर में व्यक्ति, तस्वीर में व्यक्ति, तस्वीर में व्यक्ति मेरी माता की बहन, मेरी माता की बहन के पति की माता, के पति की माता का एकमात्र बच्चा है। तस्वीर में जो व्यक्ति है, तस्वीर में जो व्यक्ति है वह जीनत से कैसे संबंधित है? वह जीनत से कैसे संबंधित है? ऑप्शन देख लो भाई। ऑप्शन है आपके ग्रैंडसन, पिता, अंकल और कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। बताइए, सॉल्व करो फटाफट। क्या आ रहा है आंसर? सभी लोग अपना अपना आंसर दो भाई। देखें, देखो भाई क्या दिया है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जीनत ने कहा, मैंने अभी कल परसों ही ये वाले चैप्टर कराया है आपको, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का चैप्टर अभी मैंने ख़त्म किया है, तो सब लोग इसके टच में होंगे ही। तो देख लो इधर कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जीनत ने कहा, भाई एक तस्वीर है, हमें नहीं पता किसकी है, लेकिन है एक तस्वीर। और कह कौन रही है बेटा? जीनत कह रही है। जीनत कह रही है। जीनत ने क्या कहा है कि तस्वीर में व्यक्ति, तस्वीर में जो व्यक्ति है, मेरी माता, मेरी माता मतलब जीनत की माता। अब जीनत की माता भाई एक जनरेशन ऊपर होंगी, ये हो गई मेरी माता, जीनत की माता की बहन, और इनकी बहन कौन? ये हो गई बहन के पति, इनके पति कौन हो गए? ये हो गए के पति की माता, और इनकी माता कौन हो जाएंगी? ये हो गई। ठीक है, इनकी माता कौन हो गई? ये हो गई। का एकमात्र बच्चा है, और इनका एकमात्र बच्चा कौन? ये, यानी ये तस्वीर है। ये क्या है? तस्वीर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना सभी को? क्या बोला उसने कि जीनत कह रही है, क्या कह रही है कि तस्वीर में व्यक्ति मेरी माता की बहन, जीनत की माता की बहन के पति की माता और का एकमात्र बच्चा ये। तस्वीर में जो व्यक्ति है वो जीनत से कैसे संबंधित है? तो अब जीनत से इसका रिलेशन बताना है। तो ये जीनत की मम्मी, ये जीनत की मौसी, और ये मौसी के हस्बैंड मौसाजी, और मौसाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल। आंसर लगा दोगे अंकल। बताओ बात समझ में आ गई? क्लियर है ना सभी को? 8 क्वेश्चन हो गए, मतलब 16 नंबर होने चाहिए सभी के। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो। अब 9वां क्वेश्चन देखो भाई। 9वां क्वेश्चन क्या है? युवराज दीप्ति, युवराज दीप्ति की माता, युवराज दीप्ति की माता के पिता की
इकलौती पोती, इकलौती पोती के पुत्र, इकलौती पोती के पुत्र का कजिन है। युवराज, युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? सॉल्व कीजिए फटाफट आप लोग, ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका नेफ्यू, दूसरा ऑप्शन पुत्र, तीसरा हो गया मामा और चौथा हो गया ग्रैंडसन। बताइए भाई, 9वां क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो आप लोग। क्या कह रहा है, सवाल को समझो। युवराज दीप्ति की माता के पिता, अब समझ लो भाई, दो लोग हैं, एक है युवराज और एक है दीप्ति, यही है ना। अब दीप्ति की माता, दीप्ति की माता कौन? दीप्ति से एक जनरेशन ऊपर। माता के पिता, देखो थोड़ा नीचे बना दे रहा हूँ मैं ना, ऊपर क्वेश्चन में जाएगा। दीप्ति हो गई, ठीक, दीप्ति की माता और उनके पिता, समझो। युवराज दीप्ति की माता, दीप्ति की माता के पिता ये आ गए, और की इकलौती पोती, और पिता की इकलौती पोती, तो इनकी इकलौती पोती कौन हो जाएगी? दीप्ति हो गई, पोती, इकलौती पोती के पुत्र, और इनका पुत्र कौन? के पुत्र का कजिन है, और इसका कौन है? इसका कौन है भाई? इसका कजिन है। जब इसका कजिन है, इसका मतलब इसका कोई भाई या बहन होगा, इसका कोई भाई या बहन होगा, और उसका बेटा कौन है? युवराज। नहीं आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक नहीं आया। देखो इधर, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर क्या बोल रहा है, युवराज दीप्ति की माता, दीप्ति ये है, ठीक है, और दीप्ति की माता एक जनरेशन ऊपर, ये हो गई माता के पिता, और इनके पिता कौन? ये हो गए। युवराज दीप्ति की माता के पिता की इकलौती पोती। अब इनकी इकलौती पोती की बात हो रही है, तो जब इनकी इकलौती पोती कौन? दीप्ति, पोती के पुत्र, और इनका पुत्र, और इनका कजिन है, इकलौती पोती के पुत्र का कौन है? कजिन। तो इसका कजिन कौन होगा? इसका कजिन कौन होगा? इसका जो एक भाई होगा। भाई इकलौती पोती की बात हो रही थी, यानी कि ये लड़की है ना, इकलौती पोती है यानी कि ये लड़की है, और इसका एक भाई होगा, उसका बेटा कौन है? युवराज है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो युवराज जो है वो दीप्ति की माता, दीप्ति की माता कौन? ये रही, के पिता ये रहे, की इकलौती पोती, इनकी इकलौती पोती ये रही, इकलौती पोती ये हो गई, पोती के पुत्र, अब इनका पुत्र ये हो गया। अब पुत्र का कौन है? कजिन। अब इसका कजिन कौन होगा? दीप्ति के भाई का बेटा। क्लियर है ना? अब क्या पूछा है, युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो युवराज दीप्ति का कौन है बेटा? नेफ्यू। क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। 9 क्वेश्चन हो गए, 9 दूनी 18, 18 नंबर किस किस के हैं? चलो भाई सबके होने चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है भाई, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था?
26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ऑप्शन है आपके मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। बताइए बताइए भाई, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सेम वही प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कैलेंडर का हमने। सबसे पहले दी गई तारीख 26, जनवरी का कोड, जनवरी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड मैंने 0 बताया। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं? 50। इस 50 साल में कितने लीप वर्ष बनेंगे? 12। और 1900 का कोड कितना? 0। ठीक है। 26 का मतलब 7 या 21, 5 रह गया। 7 7 49, 1 रह गया। 7 एकम 7, 5 रह गया। 5 और 5 10 और 1 11, और 11 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो शेष आता है 4, और 4 पे क्या आता है आपका? गुरुवार आता है। तो इसका आंसर होगा आपका गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक, तो 10 का मतलब 20 में से 20 जिसके आए हैं वो अच्छे से पढ़ रहा है, और जिसके नहीं आए हैं यानी गलत क्वेश्चन, गड़बड़ हुआ है, गलत हुआ है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, इतना ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके पास। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।